हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या चीज़, कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमको ये पता चल गया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये होता क्या है। अब बात आती है इनके रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का मतलब हुआ x की वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में पुट कर दें और पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, रूट्स। अब बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स की। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से नेचर के, तीन रूट टाइप के नेचर के रूट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि रियल हो सकते हैं रूट्स हमारे एंड इक्वल हो सकते हैं। दूसरा तरीके का कैसा नेचर हो सकता है, रियल हो सकते हैं और अनइक्वल हो सकते हैं। और थर्ड टाइप के क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, जिसको हम लोग अनरियल भी कह सकते हैं। आप लोग इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब ठीक है, ये तो हमको पता चला कि यार नेचर क्या होते हैं रूट्स का, रियल होते हैं, इक्वल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, बट किस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं या ये चीजें क्या हैं, किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए, तो चलिए वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने इसके पहले एक्सरसाइजेस में देखा होगा, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे a b और c क्या है, यहाँ पे a b c वही चीजें हैं। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे रूट्स पता चल जाएंगे। अब इस फॉर्मूले से रूट्स कैसे पता चलेंगे, बिकॉज आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। इसका मतलब इसके एटमोस्ट जो है टू, एटलीस्ट जो है इसके 2 रूट्स पॉसिबल है, कम से कम इसके 2 रूट्स तो जरूर होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले में तो अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये तो एक ही फॉर्मूला है तो इससे 2 रूट्स कैसे आएंगे, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। तो इसका जो पहला रूट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ये हो जाएंगे इसके 2 रूट्स। अब सारा कुछ जो है इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इनके रूट्स कैसे होंगे या उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एक केस हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए, लेट्स से इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले में आप दोनों जगह 0 पुट कर दो तो आपके जो रूट्स बचेंगे वो सिर्फ यही बचेंगे, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये पूरा 0 हो चुका है, ये भी पूरा 0 हो चुका है, कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 पुट करोगे तो अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हुई, जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हुई, आपके रूट्स कैसे हो गए, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रियल है, और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब यहाँ पे ये केस किसका आ गया, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, आपको कोई भी चीज याद नहीं करना है, बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से, और उसी में अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके आप समझने की कोशिश करो तो अपने आप नेचर जो है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हो। और आपको फिर ये याद नहीं करना पड़ेगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 थी या 0 से ज्यादा थी या 0 से कम थी तो क्या रूट्स थे, इमेजिनरी थे कि इक्वल थे कि अनइक्वल थे, ठीक है। तो अक्सर आप लोग ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर लेते हो कि क्या थे यार, कहीं इक्वल था तो कहीं अनइक्वल था, आप उसी को मिक्स कर देते हो बिकॉज आप ये याद करने की कोशिश करते हो। बट आप अगर इसको समझ लोगे कि किस तरीके से ये इसका नेचर फाइंड हो रहा है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको ये कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसका नेचर फाइंड कर सकते हो यूजिंग द बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब यहाँ पे अब आप देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेट से 0 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, यानी यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो रूट में पॉजिटिव हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से इनकी वैल्यू क्या आ गई, 5।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मैं 0 से ज्यादा यानी कि एक वैल्यू मान के चलता हूँ 5 मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल आ गई, तो यहाँ पे इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे माइनस बी प्लस रूट 5 अपॉन 2a कॉमा माइनस बी माइनस रूट 5 अपॉन 2a। अब यहाँ पे आप ये देखो कि रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रियल है, बट दोनों कैसे हैं बराबर नहीं है, यहाँ प्लस का फर्क है, यहाँ पे माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे कैसे रूट्स आ गए, रियल रूट्स हैं बट अनइक्वल, रियल है बट अनइक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जैसे ही 0 से ज्यादा हुई तो हमारे रूट्स कैसे हो गए, इक्वालिटी इक्वेशन के रूट्स कैसे आ जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जो कि होता है रूट्स हमारे इमेजिनरी कैसे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलिए उस केस को समझते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अब 0 से कम आ गई, 0 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि वो निगेटिव में आ गई। फॉर एग्जांपल, फिर से हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेट से आ गई -5, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके फॉर्मूला जो रूट्स आपके बन जाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस 5 अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस 5 अपॉन 2a। और हम ये चीज जानते हैं कि जब रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसका क्या मतलब हो जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो -5 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 5 इंटू अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या हो जाती है आयोटा, आई, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंडर रूट -1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इमेजिनरी नंबर आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो रूट्स आ जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, आप देख सकते हो माइनस बी प्लस आयोटा रूट 5 अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 2a। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसके जो रूट्स आ गए वो कैसे आ गए, इमेजिनरी रूट्स आ गए, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हुई, की वैल्यू 0 से कम हुई, कोई निगेटिव नंबर आया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट में रूट 5 इंटू रूट -1, 5 में कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 बाहर आ जाएगा, और जैसे अंडर रूट -1 बाहर आएगा वो किसका सिंबल होता है, आयोटा का, वो स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर आई। तो इस वजह से इनके रूट्स कैसे हो जाते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पे आपने जब तीनों केसेस अच्छे समझ ली, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, बिकॉज यही मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमको इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से समझा देता हूँ, और किस तरीके से चीजें आई वो अभी मैंने आपको बताया, तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिप्ले करके सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इफ तीन केसेस हमको देखने हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है। अगर 0 से ज्यादा होगी तो रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। उसके बाद आपको देखना है जैसे वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, अगेन रूट्स तो आपके रियल ही होंगे एंड बट अनइक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। अभी हमने देखा प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा। और जैसे ही रूट्स आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आएगी, यानी कि निगेटिव आएगी, तो अभी हमने देखा कि रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी बिकॉज ऑफ आयोटा। ठीक है, बिकॉज रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाएगा, निगेटिव का। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों कंडीशंस यहाँ से यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ से अराइज होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा। तो ये चीज आपको याद नहीं करनी है, बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और वहां पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के अगर आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करो तो आपको अपने आप ही नेचर ऑफ द रूट्स मिल जाएंगे, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो आपको ये कोई भी चीज याद नहीं करनी है, बस आपको समझना है सब चीजों को। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। अब अगर रूट्स आपके रियल निकलते हैं तो हम उस रूट्स को फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमेशा कंपेयर किया करो। ठीक है,
क्यों ऐसा करना चाहिए? बिकॉज इससे हमको ए, बी और सी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई साइन के साथ माइनस के 3 एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 3। इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है बी की वैल्यू सिर्फ 3 ही लिख के चले जाते हैं, बट यहाँ पे आपको देना है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो साइन अगर उसका डिफरेंट है तो आपको वही साइन लेना होगा। अब इसके बाद जैसे हमने देखा नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, इसका मतलब हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं आपको कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को क्या कहा जाता है शॉर्ट में डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसी को कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, इसका एक नाम है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की सबसे पहले हमको वैल्यू निकालनी है और चेक करना है क्या ये वैल्यू 0 आ रही है, 0 से ज्यादा आ रही है या 0 से कम, बिकॉज नेचर ऑफ द रूट्स उसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब इन्हीं वैल्यूज को जो हमने यहाँ पे फाइंड किया a b c की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव की 2 है और c की वैल्यू पॉजिटिव की 5, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 31, यानी कि निगेटिव वैल्यू आ गई। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव है यानी कि 0 से कम है, इसका मतलब रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, रूट्स आपके रियल नहीं रहेंगे, रूट्स आपके रियल नहीं रहेंगे, कैसे हो जाएंगे इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी है तो हमको रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके रूट्स कैसे हो गए इमेजिनरी हो गए बिकॉज ऑफ द आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये सॉल्यूशन हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में आ गई, इस वजह से आपके जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे रियल नहीं रहेंगे, वो कैसे हो जाएंगे इमेजिनरी। सो आई होप पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अक्सर होता क्या है कि बच्चे सिर्फ क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाते हैं किस तरीके से करना है क्या करना है, बट उनको ये कभी समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा हमने किया क्यों। तो यही चीज मैंने आपको ये डाउट आपका दूर करने के लिए ही सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि ये सारी वैल्यूज आ कहां से रही है, रूट्स आपके रियल क्यों हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी क्यों हैं। ठीक है, और रूट्स आपके अगर रियल हैं तो इक्वल कब है, या रूट्स आपके अगर रियल हैं तो अनइक्वल कब होंगे। अगर वो आप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो रूट्स आपके कैसे हो गए इमेजिनरी हो गए, तो इमेजिनरी है तो हमको इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इक्वल 0। अब अगेन सबसे पहले कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हम उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमको a की वैल्यू मिल गई 3, b की वैल्यू हो गई माइनस का 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमको b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए b की जगह हम रख देते हैं क्या माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 16 3 से कितना हो गया 48, ये हो गया 48 माइनस 4 3 से 12 4 3 से 12 12 4 से अगेन 48, यानी कि यहाँ पे क्या होगा रूट्स आपके कैसे आ गए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, इट मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब अगर रूट्स आपके रियल एंड इक्वल है तो हम यहाँ पे रूट्स फाइंड भी कर सकते हैं। तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है इसका मतलब रूट्स आपके क्या हो गए थे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स रियल है। अब यहाँ पे हम सिंपली एक वैल्यू को पुट कर देते हैं माइनस बी और a की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या थी माइनस 4 रूट 3 यानी माइनस का माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी थी 3 यानी कि 6 कॉमा माइनस का माइनस 4 रूट 3 अगेन सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 6 कॉमा 4 रूट 3 बाई 6। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से कैंसिल करके। ठीक है, बट अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो भी आपके सही है। बस आपको यहाँ पे मेन ध्यान क्या रखना है कि आपके रूट्स कैसे होने चाहिए रियल एंड इक्वल। और ऐसा क्यों आया बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0।
और आप जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट का ही यूज होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, वो 0 हो चुका है तो हमको यहाँ पे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 48 माइनस 48। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर रूट्स आपके रियल हैं तो आप सिंपली फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होते हैं, और अगर रियल है तो हम फिर उनके रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट का इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अगेन जैसे हमने पहले दोनों पार्ट्स में देखा, इसको कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू हो गई माइनस 6, c की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगेन हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि आ जाएगी b का स्क्वायर मींस माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3। तो 6 का माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, जीरो तो आएगी नहीं, कुछ पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी। 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1, यानी कि 12 आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इट मींस आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे बट अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो अगेन अब जब रूट्स आपके रियल हैं, इट मींस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहला रूट ये हो जाएगा, कॉमा दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो पहला रूट क्या हो गया, अब उनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो माइनस का बी यानी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस, अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 12। इट मींस रूट 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 2 जा 4, कॉमा अगेन सेम वैल्यूज माइनस ऑफ माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का, रूट 12 अपॉन 4। तो ये इसके रूट्स क्या आ गए, 6 प्लस रूट 12 बाई 4, कॉमा 6 माइनस रूट 12 बाई 4। आप चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट इतना भी अगर आप छोड़ देते हो तो भी ये सही है, बिकॉज आपके रूट्स कैसे हो गए, रियल होने चाहिए, बस क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, बिकॉज आपके जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो तीनों पार्ट्स को डिस्कस किया कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको फाइंड कर सकते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों उनकी वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स इक्वल हो रहे हैं, क्यों उनकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो अनइक्वल हो रहे हैं, ठीक है, और अगर क्यों उनकी वैल्यू 0 से कम थी तो इमेजिनरी हो रहे हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है कि आपके रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल है इट मींस रियल तो होंगे तभी इक्वल है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको पता चल गया अगर रूट्स इक्वल होते हैं इसका मतलब हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है इन चीजों को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 जरूर होगी, तभी वो गिवन है क्या है, रूट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमको द अननोन वेरिएबल k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई k एंड c की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, जब सारी वैल्यूज हमको मिल गई तो हम इस रिलेशन में उसको सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है। इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बी स्क्वायर इट मींस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 इक्वल 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल 0। तो k स्क्वायर इक्वल k स्क्वायर इक्वल 24। इट मींस k इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट
24। ये क्या हो जाएगी k की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, प्लस माइनस क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, ये प्लस के वैल्यू प्लस रूट 24 के लिए भी वैल्यू वही आएगी और माइनस के लिए भी। आप चाहो तो उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे भी अगर आप छोड़ दे रहे हो तो भी ठीक है। आप 24 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 12, 12 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 6, 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब यहाँ से एक पेयर बाहर आ गया, क्या आ गया 2 बाहर आ गया और रूट में क्या बचा 6। तो इस मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आप चाहे तो प्लस माइनस 2 रूट 6 भी लिख सकते हो या प्लस माइनस रूट 24 लिख सकते हो, दोनों वैल्यू सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। इसमें देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या इसमें कहा गया था। इसमें पहले ही आपको बता दिया कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन है, 0 ऑलरेडी गिवन है। तो ठीक है, सिर्फ आपको एक इस इक्वेशन का यूज करना था, सारी वैल्यूज को पुट कर देनी थी और के अननोन जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसमें हम के की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है kx x माइनस 2, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 प्लस kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो गया। अब हम यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई k, b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई माइनस का 2k। अब यहाँ पे ध्यान देना x स्क्वायर उसका कोफिशिएंट a है यहाँ पे और स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है k, तो इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई k। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है, बट मेन इक्वेशन में क्या होता है माइनस का 2k। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 6। तो ये वैल्यू आ गई a b और c की। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी माइनस 2k। अब पहले वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लो, 4 इंटू a की वैल्यू क्या थी k और c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल 0। तो ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल 0। तो यहाँ से अगर आप 4k स्क्वायर 4 यहाँ से अगर आप 4k कॉमन ले सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो दोनों में k आ रहा है और दोनों 4 का भी मल्टीपल है। तो 4k अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे k, यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल 0, बिकॉज 6 4 जा 24। तो आपको यहाँ पे k की दो वैल्यू मिल गई, एक तो हो गया 4k इक्वल 0 और एक हो गया k माइनस 6 इक्वल 0। तो k की वैल्यू दो आ सकती है, एक 0 आ सकती है और एक 6 आ सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी वैल्यू जो है वो वैलिड होगी, बिकॉज अब आप देख सकते हो हमारा जो इक्वेशन बना वो था kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस वजह से k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस वजह से k की वैल्यू क्या होगी 6, बिकॉज अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 6 ही बचेगा और ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमको k की वही वैल्यू पुट करनी है जिसपे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो। तो क्या हो जाएगी k की वैल्यू 6। सो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि रूट्स अगर आपके इक्वल हैं तो आप k की वैल्यू जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। सो आई होप अभी तक के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सभी समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट वही है कि आपको नेचर ऑफ द रूट्स याद नहीं रखना है कि क्या इक्वेशन था तो रूट्स कैसे थे, बस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इन इक्वेशन को समझने की कोशिश करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, इट मींस एक रेक्टेंगुलर गार्डन है मैंगो का, ठीक है, whose length is twice its breadth। तो उसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है कितना उसकी ब्रेड्थ के एंड द एरिया इज, एरिया क्या है, एरिया गिवन है इस पूरे मैंगो ग्रुप का 800 मीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रुप हो जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रेड्थ के डबल है और उसका एरिया 800 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन हो सकता है? और अगर ये पॉसिबल है तो आगे कह रहा है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ
एनी रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब इस इक्वेशन में देखिए आपको एरिया कितना गिवन है, 800, ये ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ लेंथ और विड्थ में आपको क्या चीज पता है कि लेंथ जो है विड्थ का डबल है, यानी कि लेंथ की जगह हम 2b लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एक b है। इसका मतलब क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल 800, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 इक्वल b स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 20, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे b की एक वैल्यू आ रही है, तो ये बिकॉज ये एक लंबाई है, एक ये डिस्टेंस है, तो b की वैल्यू कभी भी निगेटिव की नहीं हो सकती, विड्थ या लेंथ कभी भी निगेटिव का नहीं हो सकता, इस वजह से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। और इसको आप कैसे कह सकते थे, अगर इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 400, b स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, तो ये खुद ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस 0b माइनस 400 इक्वल 0। अब यहाँ पे b क्या है, ये ब्रेड्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी को अगर आप x से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400, ठीक है। यहाँ पे x हो चाहे b है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ब्रेड्थ की बात हो रही है, बट यहाँ पे मैंने x में क्यों किया, क्योंकि जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि यहाँ पे a b c क्या है। यहाँ पे x और b, ये b क्या है, ब्रेड्थ वाला b है, ठीक है, यहाँ वाला b नहीं है। तो अब आप यहाँ पे जब इसको देखोगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1, b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। अब यहाँ पे अगेन हम b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b स्क्वायर कितना है 0 माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 1 और c की वैल्यू माइनस का 400। इट मींस ये आ जाएगा प्लस का 4 4 1600। इट मींस आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इसके रियल होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके का रेक्टेंगुलर ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज इसके रूट्स फाइंड हो सकते हैं, इसका लेंथ और विड्थ आ सकता है। इस वजह से इस तरीके के रेक्टेंगुलर जो विड्थ है जिसपे उसकी लेंथ विड्थ के डबल है और एरिया 800 है, ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज आपके रूट्स पॉसिबल हैं। रूट्स पॉसिबल है इसका मतलब क्या, लेंथ और विड्थ आ सकती है वैसे। तो यहां तक आप इस चीज से उसको कंपेयर करोगे तो आप ये पता कर सकते हो कि आपके रूट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे रूट्स नहीं आ रहे होते, यानी कि लेंथ और विड्थ नहीं आ सकती थी वो इस कंडीशन में, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं होती अगर यहाँ पे रूट्स आपके इमेजिनरी आ जाती है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती। अब देखिए अगर यहाँ पे विड्थ कितना है 20 मीटर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या था 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, यानी कि 2 इंटू 20, इट मींस 40। और आपको ये पता भी होगा जब इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होती थी तो रूट्स आपके कैसे होते थे, रियल तो होते थे बट इक्वल नहीं होते थे। तो यानी ये कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि इस तरीके का रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ विड्थ के डबल हो और एरिया 800 हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा था और किस तरीके से हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक आपको सिचुएशन गिवन है और आपको ये बताना है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। ये एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है और हमको ये बताना है क्या इस सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल होगा कि नहीं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, यानी दो फ्रेंड्स हैं, मान लेते हैं एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है, इन दोनों की एज का सम कितना है 20 है, ठीक है। आप किसी को भी लेट कर सकते हो, लेट से x जो a जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में x इयर्स है और b की कितनी हो जाएगी, अगर a की जो एज है अगर x इयर्स है और दोनों मिला के कितना हो रहा है 20, तो b की एज क्या होगी 20 माइनस x इयर्स, बिकॉज दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 20, ठीक है। दो नंबर्स का सम अगर 20 है उनमें से एक अगर x है दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है। अब इसके आगे क्या बोल रहा है कि 4 इयर्स अगो, ठीक है। तो 4 इयर्स अगो सबसे पहले हम इस तरीके से एक सिचुएशन बना लेते हैं कि 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो a की एज क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में उसकी x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 इयर्स, एंड b की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 इयर्स। इसका मतलब है 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस x इयर्स, ये इसकी एज हो जाएगी, इसकी b की।
तो ए की एज इतनी है, बी की एज इतनी है 4 साल पहले। तो 4 साल पहले क्या कह रहा है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी कि x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। तो हमको ये देखना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ऐसी एज एग्जिस्ट कर सकती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा x इंटू 16 यानी कि 16x, x इंटू एक्स इट मीन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 इंटू 16 ये हो जाएगा माइनस का 64 एंड माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इट मीन प्लस का 4x इक्वल 48। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाली इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x और प्लस 4x, ये हो जाएगा प्लस का 20x, यहाँ पे है माइनस का 64 और 48 को भी इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल 0। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो -1, b की वैल्यू कितनी हो गई 20 और c की वैल्यू -112। अब हम अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर इट मींस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -112। अब यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 3 टाइम्स माइनस, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें माइनस ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इट मींस माइनस का 48 जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि इस तरीके की इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे हमने सिंपली ये किया कि एक इक्वेशन बनाई और हमने चेक किया क्या हम उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर पा रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू हम फाइंड कर पा रहे हैं। बट हमने देखा कि इनके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी निगेटिव की आ रही है, और अगर वो निगेटिव की आ रही है इसका मतलब उनके वैल्यूज जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल हो ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, सिंपली नो, इज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 4.3 का फ्रॉम एनसीईआरटी, उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसमें गिवन है जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। अगर पॉसिबल है तो हमको उसका लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना है। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमको ये पता है, रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे ये गिवन है 80 मीटर एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, ये क्या गिवन है 400 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 80 मीटर। मैं ये जो लेंथ और विड्थ है उसको x और y x से अगर रिप्लेस करना भी चाहें आप तो ठीक है, यहाँ पे आप कोई जरूरी नहीं है, हम अगर l और b के टर्म्स में रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे इसको x y के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है ऐसा, बिकॉज यहाँ पे l और b जैसे वेरिएबल है वैसे x और y भी वेरिएबल होते हैं। तो अब आप क्या करो, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो ताकि आपको एक वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाए। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 2l प्लस 2b इक्वल 80। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो तो ये हो जाएगा 2l इक्वल 80 माइनस 2b एंड l इक्वल 80 माइनस 2b अपॉन 2। और ये वैल्यू l की जो लेंथ की विड्थ वैल्यू है उसको उठा करके आप एरिया में पुट कर दो। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 80 माइनस 2b अपॉन 2 इंटू b इक्वल 400। अब देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर ये पूरा कैसे हो जाएगा, b अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 80b माइनस 2b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा 4 2 800। ठीक है,
तो अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2b² प्लस 80b और 800 को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 800 इक्वल 0। अब इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 2, b की वैल्यू क्या हो गई 80 और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 800। अब हम b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं वो क्या आती है। तो b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर इट मींस 80 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 800। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इट मींस 6400 और 3 टाइम्स माइनस है यानी कि यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए 4 2 जा अगेन 8 हो गया और 8 8 जा अगेन 64 और ये 100 2 0 की वजह से, तो 6400 माइनस 6400 ये क्या हो गया 0। इट मींस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर ये वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे या वैल्यूज होंगी, रूट्स या वैल्यूज जो होंगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। ठीक है, बिकॉज b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0 आ रही है। सो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप देख सकते हो अभी यहाँ पे इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू सिर्फ 0 आई है। अब अगर हम इसका आपको लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना है तो हम यहाँ पे जानते हैं इसका जो रूट्स आ जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा माइनस का b/2a कॉमा माइनस b/2a। हम सिंपली इसमें b/2a में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो माइनस का b यानी माइनस 80/2 इंटू माइनस 2 कॉमा माइनस 80/2 इंटू माइनस 2, वैल्यू सेम ही आएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा 80/4 कॉमा 80/4, 80/4 मीन्स 20, 20। तो लेंथ भी आपकी 20 मीटर आ गई और विड्थ भी कितनी आ गई 20, यानी इसका लेंथ भी कितना आ गया 20 मीटर और विड्थ भी कितना आ गया 20 मीटर। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है और इसके जो वैल्यूज आएंगी लेंथ और विड्थ की वो कितनी हो जाएंगी, बराबर आएंगी 20 मीटर। तो आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2 इंटू L प्लस बी कितना होगा 20 प्लस 20 यानी कि 40 का आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि ये सिचुएशन भी देखिए आप वेरीफाई हो रही है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 को डिस्कस किया और इस एक्सरसाइज में हमने ये समझा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है सबसे पहले तो, और उनका फिर नेचर हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उन रिलेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चे क्या होता है उनको याद करने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही कि अगर वो वैल्यू 0 थी तो इक्वल था कि इमेजिनरी था। तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको मेमोराइज रखना है अच्छे से, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर आप खुद ही वो चीज ड्राइव कर सकते हो कि अगर b² माइनस 4ac 0 हो या 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो तो रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।